वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कैसे सोल्व करना है एग्जाम में, उसकी शानदार ट्रिक लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के दो क्वेश्चन तो बिना ऑप्शन वाले आएंगे और दो क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले आएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्लीज से शुरू हो रहा है, हमें टेंशन नहीं लेना है। जब प्लीज काइंडली से कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद का इन ट्रांसलेशन आपके समझ में आता है या नहीं आता है, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेंटेंस कितना भी लंबा हो जाए, हमें बस क्लियर हो गया कि यहाँ प्लीज के बाद में क्या करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और वो फर्स्ट फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी, ऑलरेडी ब्रैकेट में दी हुई होगी। यानी इसको निकाल कर आपको यहाँ पर लिख देना है प्लीज स्टैंड, यानी कि ये आपका सेंटेंस सही हो गया। ये एक अंक आपके आ गया। नंबर 2, रेखा ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में कुक दिया हुआ है, फूड है और नाव दिया हुआ है। अब हमने जब टेंसेस पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि ये जो नाव है, टुडे है, ये किसकी पहचान है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नाउ दिया हुआ है यहां पर पहचान के रूप में। अब आ गए हम इधर कर्ता पर, यानी सब्जेक्ट पर। रेखा आपको पता है एक लड़की है, फीमेल है, यानी ही सी इट, कोई नाम सिंगुलर नंबर के साथ इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज में लेते हैं। तो यहां पर रेखा इज और ये कुक फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यहां पर कुक के हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, यानी इज कुकिंग फूड नाउ। तो ये भी हो गया, बहुत सिंपल है। अब नंबर 3 में आए, नमन इज इन 11th क्लास। नमन 11th क्लास में है। ही पास 10th लास्ट ईयर। अब लास्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, लास्ट का मतलब पास्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट। यानी कि अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जब बेटा पास्ट का यहां पर ऑप्शन आना है तो प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या काम, तो ये हैज पास्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का हटा दो, विल पास दिया हुआ है, हटा दो। अब 2 बचे। अब यहाँ पर परफेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट की कोई पहचान दी हुई नहीं है। लास्ट किसकी पहचान होती है, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस ईयर। पास्ट सिंपल की तो ये रहा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, यानी ये हमारा आंसर सी हो गया। ये आपका सेंटेंस सही हो गया। नंबर 4, वी ब्लैंक स्पेस वॉच टेलीविजन एट डे टाइम। अब एट डे टाइम किसकी पहचान है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, यानी ये पास्ट की पहचान है, तो ये आर वॉचिंग तो हट गया। अब पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है वॉज वर आता है, यानी कि वॉज वर आता है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। वॉज वर वाला कौन सा है, ये रहा, वी के साथ वर आता ही हमें पता है, ये रहा वॉज वर वाला। तो इसका आंसर हो गया बी, यानी ये सेंटेंस भी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मोहन से डू नॉट वरी माय सन। अब इसको टेंशन नहीं करने का कि ये डू नॉट वाला आ गया, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। इसमें बाद में कोई सब्जेक्ट के बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये यहां पर जब इससे बोला कि डू नॉट वरी माय सन, तो किससे बोला, मोहन ने माय सन, उसके बेटे से। देखिए कितना सिंपल है, यहां पर देखिए मोहन का मोहन लिखा। अब इस स्टेड को अब बच्चे क्या करते हैं, डू नॉट वाला है, यानी ये क्या है, इंपीरेटिव है। तो इसमें या तो ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट होती है। लेकिन जब हम कंफ्यूज हो जाए कि यहां पर आएगा क्या, तो मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, आज एक वर्ड दे रहा हूं। जब आप कंफ्यूज हो जाए कि ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, क्या यहां पर भाव क्या है, तो आपको सिर्फ एक वर्ड दे रहा हूं, इस शेड की जगह आपको आस्क्ड लगा देना है। ये आस्क्ड प्रश्नवाचक वाला नहीं है, बल्कि आस्क्ड इंपीरेटिव वाला। मोहन आस्क्ड किससे बोला, माय सन, तो माय सन को हम किस में बदल देंगे, हमारा बेटा नहीं है, मोहन का है इस सन, ठीक है। मोहन आस्क्ड इस सन, डू हट जाएगा, नॉट टू वरी, टू लग जाएगा, नॉट टू वरी, यानी मोहन आस्क्ड इस सन नॉट टू वरी। आगे बढ़े। माय फादर से टू मी डू माय वर्क फास्ट। अब यहां तो क्लियर हो गया,
ये भी इम्पीरेटिव है, ये भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसमें डू नॉट था, इसमें डू है। यानी पिताजी मुझे या आपको, जो जिसके भी पिताजी क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। तो ऑर्डर देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिखना होगा, यानी सेड टू को क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। यानी कि क्या बन जाएगा, माय फादर ऑर्डर्ड मी, ठीक है। और ये टू यहाँ पर जिनको जोड़ेंगे इम्पीरेटिव में तो टू लगा देंगे, क्या करेंगे, टू लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या बना देंगे, टू। देखिए माय फादर ऑर्डर्ड मी टू, माय है, ठीक है, माय फर्स्ट पर्सन है, पता होगा आपको, सन बटा 1 2 3 ये फॉर्मूला, ये पता होगा। सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ है माय वर्क, ध्यान से समझ लेना, अगर ये नहीं पता है तब भी बदल दोगे आप। माय फादर सेड टू को किसमें बदला, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी। इसको जब दोनों को जोड़ेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को, तो टू लगा देंगे, टू के बाद जिंदगी भर फर्स्ट फॉर्म आती है टू डू। अब मेरा काम, पिता ने कहा मेरा काम करो, तो हम क्या कहेंगे, उसका काम, यानी माय को किसमें बदल देंगे, वो पिता क्या है, जेंट्स है, ठीक है, तो हिज आ जाएगा। माय को हम किसमें बदल देंगे, टू डू हिज वर्क और पास्ट, ये लीजिए। अब इसके बाद में हम आ गए साहब आपके करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब इसमें क्या करना है, बस हमें ये ध्यान रखना है, ये जो वर्ब दी जाती है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। आई एज वेल एज ही, ठीक है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है टू रीड नॉवेल्स। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, बाद में ही दिया हुआ ही के साथ लाइक्स आता है, इसको कर देते हैं, गलत है। यहां पर आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको समझना है। एज वेल एज दिया हुआ है, अब आपको पता है एज वेल एज विद, अलोंग विद, इनके साथ क्या होता है, पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब आती है। यानी एज वेल एज में आई के अनुसार वर्ब आएगी। अब आई के साथ एस तो आएगा नहीं, लाइक आएगा, यानी ये लाइक वाला, यानी आई एज वेल एज ही लाइक टू। अब यहां पर थोड़ा ओड लगेगा, यार ही है, लिख लाइक रहे हैं, लाइक्स तो लिख नहीं रहे, लेकिन यहां पर ही काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि एज वेल एज के साथ तो फर्स्ट वाले कर्ता के अनुसार वर्ब यूज होती है। आगे बढ़े, मोहन एंड आई, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब यहां पर आई देखते ही हम क्या करेंगे, एम की तरफ दौड़ेंगे, आई एम, ठीक है। लेकिन आप देखिए एंड दे दिया यहां पर, मोहन एंड आई, यानी दोनों मिलकर क्या हो गए बेटा, प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। तो फिर एक वचन की कैसे आएगी, तो मोहन एंड आई दोनों मिलकर क्या हो गए, आर हो गए। और वैसे भी यहाँ एस दिया हुआ है, देखिए आई एम होता तो सिंगुलर होता, यहाँ एस दिया हुआ है और दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ आएगा आर, क्या आएगा, आर, यानी कि आर आएगा। अब ये आ गया पैसिव, ही हिट द क्रो विद द स्टोन। अब यहाँ पर टेंस पता लगाना है सबसे पहले, तो उसके बाद में हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं। अब देखिए यहाँ पर ही के साथ हिट दिया हुआ है। अब ही के साथ हिट दिया हुआ है, कोई साथ में हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है। अगर प्रेजेंट सिंपल का होता तो हिट के यस लग रहा होता, ही हिट्स होता, यानी ये क्या है, पास्ट सिंपल का है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, द क्रो, तो यहां पर है ऑब्जेक्ट और ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, यानी द क्रो हमने यहां पर लिख दिया, ये द क्रो हमने यहां पर लिख दिया। अब पास्ट सिंपल का है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई, तभी तो यहां यस लगा हुआ नहीं है। तो द क्रो इसको किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब ले लेते हैं, वॉज वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ही लेते हैं, वो जो उनके साथ में आईएनजी वगैरह है वो नहीं लेते, यानी द क्रो पास्ट सिंपल का है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। वॉज क्रो के साथ क्या आएगा, वॉज हिट की तीनों फॉर्म हिट ही होती है। द क्रो वॉज हिट बाय हिम, ही को इधर ले लेंगे, बाय हिम, बाकी शेष सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, विद अ स्टोन, विद अ स्टोन, ये हमने लिख दिया। द क्रो वॉज हिट बाय हिम विद अ स्टोन। वाई डिड ही ब्रेक दो चेयर्स। अब ये देखिए ये भी पास्ट का है, पास्ट सिंपल का है, तो इसमें क्या होगा, ये ही तो हो गया सब्जेक्ट और दो चेयर्स क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वाई का वाई लिखा, वाई का वाई लिखा, और पास्ट सिंपल को वैसे ही वॉज वर्ब में चेंज करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, तो वाई। अब ये सब्जेक्ट कौन आएगा, दो चेयर्स, तो इनके अनुसार ही हमें क्रिया लगानी है।
तो वाई वर, वर क्यों लिया, यहाँ वॉज क्यों लिया था, क्योंकि क्रो सिंगुलर था। अब यहाँ 2 चेयर्स प्लूरल हैं, वाई वर दोज चेयर्स, वाई वर 2 चेयर्स। अब ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ब्रोकन, वाई वर 2 चेयर्स ब्रोकन, ब्रोकन। और बाय लगा के क्या लिखेंगे, बाय हिम, बाय हिम। ये हमने यहां लिख दिया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, प्रश्नवाचक वाला है। अब आ गए हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में। आई एम अ डॉक्टर, इसने वॉट लिख के दिया है, तो क्या पूछेंगे, उसने कहा मैं डॉक्टर हूं, जवाब दिया तो हमने प्रश्न क्या पूछा, वॉट आर यू, आप क्या हैं, यानी आई एम अ डॉक्टर, एम को तो आर में बदल दिया और आई को यू में बदल दिया, यानी वॉट आर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे प्लीज हेल्प मी, इसमें हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। यहां पर बेटा आपको ध्यान रखना है, प्लीज काइंडली वाले में दोनों तरीके से बन सकता है, यानी कि आप इसको बना सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, आप बना सकते हैं विल यू, ये भी सही है, और वॉन्ट यू, ये भी सही है, यानी प्लीज काइंडली वाले को आप दोनों तरीके से बनाकर आ सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू। तो ये हमने आपके 12 क्वेश्चंस किए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी, हम आपके लिए से वीडियोस और भी लेके आएंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।